नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बवासीर का लेजर ऑपरेशन के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित बातों को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 13 सालों से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में बवासीर विशेषज्ञ के रूप में मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ। दोस्तों, यह वीडियो इस चैनल पर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, बवासीर यह बीमारी मानव जाति के लिए नई बीमारी नहीं है। जब से आदमी अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलने लगा तब से यह बीमारी इंसानों में दिखाई दे रही है। काफी सालों पुरानी आयुर्वेद शास्त्र में भी इस बीमारी का विवेचन दिया गया है। बवासीर एक काफी तकलीफ देने वाली और ठीक होने में भी कठिन ऐसी बीमारी है। जिस तरह कोई शत्रु प्राणों का नाश करता है, ठीक उसी तरह से बवासीर बीमारी है, ऐसा उसका आयुर्वेद शास्त्र में वर्णन है। इस बीमारी को अर्श, पाइल्स, हेमोराइड्स इन नामों से भी जाना जाता है। इस बीमारी का इलाज कई तरह से किया जाता है, जैसे कि दवा गोलियां लेना, क्षारसूत्र चिकित्सा, इंजेक्शन थेरेपी, क्रायोथेरेपी, रबर बैंड लाइगेशन, कन्वेंशनल सर्जरी, सुचर सर्जरी, टैपलर सर्जरी, DGHAL मतलब डॉपलर गाइडेड हेमोराइडल आर्टरी लाइगेशन और लेजर सर्जरी। हर कुछ सालों के बाद नई नई टेक्निक साइंस डेवलप करता है। अभी जो लेटेस्ट टेक्निक जिसकी मार्केटिंग सबसे ज्यादा चल रही है वह है पाइल्स की लेजर सर्जरी। आज हम इसी के बारे में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। पाइल्स के हर मरीज को सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। जिनके मस्से ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में है उन्हीं मरीजों को सर्जरी मतलब ऑपरेशन करने का सुझाव दिया जाता है। बवासीर की जो रेगुलर सर्जरी होती है, जिसे कन्वेंशनल सर्जरी या ओपन सर्जरी कहा जाता है, उनमें बवासीर के मस्से को सर्जिकल ब्लेड के मदद से काट दिया जाता है और वहां की ब्लड वेसल को सुचर कर देते हैं। लेजर ऑपरेशन में यही काम एक लेजर नाम के इलेक्ट्रिक डिवाइस की मदद से किया जाता है। इस मशीन की एक छोटी सी नली जैसी फाइबर से हीट एनर्जी को बवासीर के मस्से पर छोड़कर वहां के ब्लड सप्लाई को बंद किया जाता है। ब्लड सप्लाई बंद होने के कारण से मस्से श्रिंक हो जाते हैं, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में लेजर कोएगुलेशन या लेजर एब्लेशन कहा जाता है। इसी लेजर मशीन की मदद से डॉक्टर बवासीर की अलग अलग तरह से ऑपरेशन करते हैं। बवासीर की जो पहले से प्रचलित सर्जरी है, जिसे कन्वेंशनल सर्जरी कहते हैं, उसमें और लेजर सर्जरी इन दोनों में क्या फर्क है, यह अब हम समझने की कोशिश करेंगे। कन्वेंशनल सर्जरी में घाव थोड़ा बड़ा होता है, वही लेजर सर्जरी में पेन के रिफिल के इतना छोटा घाव होता है। घाव छोटा होने के कारण लेजर ऑपरेशन के बाद मरीज को दर्द कम रहता है। कन्वेंशनल सर्जरी के बाद घाव थोड़ा मोटा होने के कारण दर्द ज्यादा मात्रा में रहता है। जैसे समझो, कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद दर्द 10 में से 7% रहता है, तो वही लेजर ऑपरेशन में वही दर्द 10 में से 3 या 4% रहता है। कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद मरीज को 4 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हो सकती है, वही लेजर ऑपरेशन में ब्लीडिंग नहीं होती है या कम मात्रा में हो सकती है। परंतु कभी कभी लेजर मशीन से ज्यादा हीट डिलीवर हुई तो ब्लीडिंग हो भी सकती है। कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद घाव ठीक होने को 7 से 15 दिन तक मतलब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते तक का वक्त लगता है। वही लेजर ऑपरेशन में घाव छोटा होता है तो वह 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है। कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद मरीज को 5 से 7 दिन तक ड्रेसिंग करना पड़ता है। वही लेजर ऑपरेशन के बाद घाव काफी कम होता है तो ड्रेसिंग करने की जरूरत नहीं होती है, या सिर्फ मरीज अपने हाथ से एंटीसेप्टिक मलम उस जगह पर लगा सकता है। कन्वेंशनल ऑपरेशन के बाद मरीज को 7 से 10 दिन तक बेड रेस्ट लेना जरूरी है। वही लेजर ऑपरेशन के बाद मरीज दूसरे या तीसरे दिन से अपने काम पर लौट सकता है। बवासीर का कोई भी ऑपरेशन करे, जैसे कन्वेंशनल ऑपरेशन हो या लेजर ऑपरेशन हो, टोटल क्यूर टाइम मतलब पूरी तरह से गुदा मार्ग की स्किन पहले जैसे होना, इसको ठीक होने में 1 से 1.5 महीने का वक्त
लग जाता है। बवासीर के कन्वेंशनल ऑपरेशन का खर्चा लगभग 20,000 से लेके 40,000 तक आता है। वही लेजर ऑपरेशन का खर्चा 40,000 रुपए से लेके 80,000 रुपए तक आता है। अलग अलग शहरों में इन दोनों ऑपरेशन का खर्चा अलग अलग या कम ज़्यादा आता है। बहुत बार मरीज घर से ही खुद डिसाइड करके आता है कि मुझे लेज़र ऑपरेशन करना है, पर यह ठीक नहीं है। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है या नहीं, और अगर ऑपरेशन करवाना ज़रूरी है ऐसा डॉक्टर कह रहे हैं तो कौन सा ऑपरेशन आपके लिए सही रहेगा, यह निर्णय आप अपने डॉक्टर पर सौंप दें, क्योंकि आपकी बीमारी और उसके लिए सही इलाज आपके डॉक्टर से बेहतर कोई नहीं जानता। यह बात ध्यान में रखें। बवासीर का लेज़र ऑपरेशन करने के बाद दर्द बिल्कुल नहीं होता है, ब्लीडिंग नहीं होती है, और लेज़र से ऑपरेशन करने के बाद पूरी जिंदगी में दोबारा बवासीर नहीं होती है, या लेज़र ऑपरेशन के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ऐसा कहना और ऐसा मानना गलत है। कॉम्प्लिकेशन के रूप में लेज़र ऑपरेशन के बाद भी ब्लीडिंग या दर्द हो सकता है। लेज़र ऑपरेशन के कुछ फायदे इस तरह के हैं। उस ऑपरेशन में एक्यूरेसी होती है। घाव छोटा होने के कारण ऑपरेशन के बाद का दर्द कम रहता है, इसीलिए दवाएं कम खानी पड़ती हैं। ऑपरेशन होने के बाद इन्फेक्शन होने का चांस कम रहता है, और रिकवरी टाइम मतलब ऑपरेशन के बाद ठीक होने का समय कम लगता है। परंतु लेज़र मशीन की कीमत और उसका मेंटेनेंस ज़्यादा खर्चिक होने के कारण ऑपरेशन का खर्चा ज़्यादा होता है। लेज़र मशीन हर जगह उपलब्ध नहीं होती है। बड़े बड़े शहरों में और स्मॉल सिटी में यह मशीन उपलब्ध है, वहीं रूरल एरिया में यह उपचार प्रणाली अभी तक उपलब्ध नहीं है। मरीज को बवासीर का कन्वेंशनल ऑपरेशन करना है या लेज़र ऑपरेशन करना है, यह बिल्कुल उस तरह है जैसे मानो आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो आपके पास काफ़ी पर्याय उपलब्ध होते हैं। आप बस से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से भी जा सकते हैं, या आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं। आपका जाना कितना ज़रूरी है, आपके पास कितना समय है, और आप कितना खर्चा कर सकते हैं, इन सब बातों पर आप किस वाहन से यात्रा करते हैं यह सुनिश्चित करते हैं। ठीक उसी तरह आपको आपके बवासीर का कौन सा ऑपरेशन करना फायदेमंद होगा, यह आप अपने डॉक्टर की मदद से उनकी सलाह लेकर सुनिश्चित करोगे तो आप फायदे में रहोगे। याद रखें, आपके बवासीर का कौन सा ऑपरेशन करना है, इसकी सलाह आप अपने दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी इनसे कभी ना ले। जिस डॉक्टर पर आपका विश्वास है उन्हीं की राय ले और सुने, क्योंकि आपकी हेल्थ और आपकी बीमारी इसके बारे में आपके डॉक्टर के सिवा और कोई अच्छी तरह से नहीं जानता, यह बात समझ ले। मुझे आशा है यह वीडियो देखने के बाद बवासीर का लेज़र ऑपरेशन इस विषय को लेकर आपके मन के सारे सवाल और आशंका दूर हो गई होगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।